हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो कक्षा 11 की जो गणित है, अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके एनसीईआरटी से, और जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। कितने चैप्टर आएंगे और ये वीडियो मैं हर बोर्ड्स के लिए बना रहा हूँ, हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप देखिएगा। और कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं ना, जो कि एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, जैसे कि कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ अदर क्वेश्चंस हैं, उसकी मैं एक नई सीरीज लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चैप्टर के नाम के साथ। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बेटा ध्यान से देखना इस वीडियो को, ठीक है। मेरी गारंटी होगी कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आएंगे ही आएंगे। एक पर्सनल चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि आप कक्षा 11 में हो, तो ये जितने भी टॉपिक आपको दिखते हैं ना चैप्टर में, समुच्चय, उनका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, तो आपको हर मतलब हर टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएगा, कुछ क्वेश्चन आपके टॉपिक से बना के दिया जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए, हर टॉपिक का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। पहली सजेशन मेरी है, ठीक है। कितने चैप्टर तक आएंगे वो मैं बता देता हूँ। आपके सिलेबस में कितने चैप्टर है बेटा? 16 चैप्टर है आपके सिलेबस में, 16 चैप्टर हैं। तो अर्धवार्षिक पेपर में आपके 10 चैप्टर तक आएंगे, ठीक है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि 16 का आधा 8 होता है, तो 8 चैप्टर तक आएगा। नहीं बेटा, 60 से 65% सिलेबस आता है अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो सरल रेखा जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 तक, यहाँ तक आएगा। और मज़े की बात यह है बेटा, मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 पूरा जो 16 चैप्टर है, वीडियो सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का बना रखा है मस्त इजी तरीके से, जिसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप एक बार वीडियो देखिए, आपको मज़ा ना आए फिर बताइएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके उदाहरण भी हो सकते हैं, ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। उदाहरण भी हो सकते हैं। सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है बेटा क्वेश्चन में, उदाहरण नंबर 4, समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे रोस्टर रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख सकते हैं, ये 1 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप क्वेश्चन नंबर 4। तीसरा और चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 1.1 का, ठीक हो गया बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्नावली 1.2 हो गया ना। अब आ जाओ यहाँ पर, ये कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा अरिक्त समुच्चय है ना। समुच्चय के जो प्रकार होते हैं वो आपके लिए पूछ सकता है कि कौन सा रिक्त समुच्चय होगा, अरिक्त समुच्चय होगा। तो जो समान समुच्चय होगा, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रश्नावली 1.2 का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आएंगे भी तो आप आराम से कर दोगे, ओके। प्रश्नावली 1.3, ठीक है। 1.3 का ये जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है बेटा, सारे पार्ट्स देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांचवा भी इम्पॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर अंतराल में लिखिए, 1 नंबर में आ सकता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे बोर्ड आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। पढ़ना तो बेटा सब कुछ ही है, पढ़ना तो मैं सब कुछ ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं मार्क करा रहा हूँ इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मैं मार्क करा रहा हूँ वो तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। अब आते हैं समुच्चयों पर अभिक्रिया। तो बेटा आपकी जो समुच्चय अभिक्रिया, क्या पता एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो नियम कानून है इसको आपको याद रखना है। क्या पता यही एमसीक्यू में दे दे, ठीक है ना, यही एमसीक्यू में दे, ये किस चीज़ के बराबर होगा करके लिख दे, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा प्रश्नावली 1.4 में। तो प्रश्नावली 1.4 में जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। तो उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समुच्चय दे रखे हैं, आपको ऑपरेशंस निकालने हैं, उभयनिष्ठ है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको समुच्चयों को आपस में घटाना आना चाहिए, जैसे कि उदाहरण नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 उदाहरण बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी देख सकते हैं, ये 1 नंबर में आ सकता है छोटे क्वेश्चन में। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्नावली 1.5 में ये वाला कुछ गुणधर्म है, इनको देख लीजिएगा क्या ये 1 नंबर में आ सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 वेन आरेख खींचने के लिए आ सकता है कि इनका वेन आरेख क्या होगा। ठीक है, इनका वेन आरेख क्या होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.6 तो बेटा बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण की मैं बात करूं, उदाहरण नंबर 27 इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये चीज हो गई। 27 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण 26 है। और एक प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा तो बेटा 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला हो गया। कई बच्चे बेटा विविध प्रश्नावली नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं, कक्षा 11 के विद्यार्थी हो, कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, तो आपके लिए विविध प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा विविध इम्पोर्टेंट होती है, और विविध तो ज़्यादा गौर से करो, क्योंकि अगर आपको सच में देखना है तो विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आपके प्रश्न, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टिक लगवा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करना। बाकी आप कोई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस की सीरीज़ आने वाली है बेटा, वो मैं 2-3 दिन के अंदर लाइव पढ़ाऊँगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। एनसीईआरटी वीडियोस को तो देख ही रहे हो, उसके साथ जो मैं अदर पढ़ाऊँगा ना, वो ज़रूर देख लेना प्लीज़। ठीक है, सो प्रश्नावली 2.1 में आ जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 1 ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ सकता है आपका 2 कार्तीय गुणन निकालने के लिए 1 नंबर में। ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, और 8वां। ये हो गया। अब आ जाओ रिलेशन वाले टॉपिक में, उदाहरण नंबर 7वां। ठीक है, उदाहरण नंबर 7वां इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 ये आ सकता है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में। ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट फलन वाले टॉपिक पर। ठीक, 2.3 से पहले कुछ उदाहरण होंगे यहाँ पर। ठीक, 2.3 में मैं गारंटी लेता हूँ, ये जो प्रश्न संख्या 2 है ना, यहाँ से आपको एक ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ज़रूर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 ये 1 नंबर में आ सकता है। 5वां भी इम्पोर्टेंट है। परिषद, प्रांत और परिषद निकालने के लिए तो आएंगे ही आएंगे, तो इस वजह से ये 5वां और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उदाहरण नंबर 21 ये इम्पोर्टेंट है। और विविध प्रश्नावली पे आ जाऊँ, विविध प्रश्नावली पे बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 14 प्रांत और परिषद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रांत और परिषद निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सब मैंने पढ़ा रखा है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, रेडियन में बदलना, डिग्री में बदलना, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उनको ज़रूर देखना। ये क्वेश्चन नंबर बेटा, सबसे पहले उदाहरण नंबर ये 4 ज़रूर देख लेना अच्छे से। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2
या तो डिग्री को रेडियन बदलो और रेडियन को डिग्री में बदलो, ऐसे क्वेश्चन एक ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा इधर, उदाहरण नंबर 8, साइन 31 पाई/3। उदाहरण ज़रूर ट्राई करना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा 10 करके अभी थोड़ी देर में, ठीक है, वो भी ज़रूर कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 3.2 में बेटा ये यहाँ से कोई सा भी आ सकता है, सब एक जैसे हैं, तो बेटा मैं बता नहीं सकता इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, बट सब एक जैसे हैं। और यहाँ से भी बेटा ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, यहाँ से कोई सा भी आएगा, गारंटी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन, मेरी पूरी गारंटी है। 6 से लेकर 10 क्वेश्चन है ना बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। फॉर्मूले अगर आपको पता है बेटा तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा उदाहरण में 10 करके ना, वो क्वेश्चन मुझे देखना है, उदाहरण का क्वेश्चन है वो। ठीक है, अभी देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 पे आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, करने सब हैं बेटा, लेकिन एग्ज़ाम में जब जाओगे तो इन क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। ये बड़े नंबर में आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 23, 24, 25। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, अर्धवार्षिक पेपर में हर बार आता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब मुख्य हल निकालना आना चाहिए। उदाहरण नंबर 19, 18 एक जैसे ही है। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन था यार 10 करके, वो दिख नहीं रहा है मुझे। 3.4 बेटा ये व्यापक हल निकालने के लिए आता है, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है और यहाँ से कोई सा भी आ सकता है, कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन है। ठीक है, कोई सा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक जैसा है, तो मैं क्या बताऊँ यार कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेना और क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेना, क्योंकि फॉर्मूले पता होंगे तभी आप कर पाओगे, उसके बिना तो आप हिला भी नहीं पाओगे क्वेश्चन को। हाँ, उदाहरण नंबर 27, 10 पाई/8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम बोलता हूँ, अर्धवार्षिक पेपर दिया था ना, तो ये एग्जाम्पल आया था और मुझसे हुआ नहीं था, सच बताऊँ, क्योंकि हम जब 11th में थे ना, तो हमारे जस्ट मैथ्स पढ़ाते थे वो टीचर उतने अच्छे नहीं थे, वो हमें समझाते भी नहीं थे। और मैंने कोई कोचिंग भी नहीं लगाई थी, ना ही हमारे टाइम पे कोई यूट्यूब था। और मैंने जल्दबाजी में, क्योंकि सेशन लेट स्टार्ट हुआ था हमारा, टीचर पढ़ाते नहीं थे, तो मैंने उदाहरण किए नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं की थी, तो ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं था अर्धवार्षिक पेपर में। लेकिन बाद में मैंने फिर इसको सीखा और वार्षिक में फिर से ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, अर्धवार्षिक में भी आया, वार्षिक में भी आया। तो वार्षिक जब मैं आया तब मैंने कर दिया था। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 29, इसको देख लेना। यहाँ से आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर यहाँ से बताऊँगा, 10x/2 करके लिखता है, sin x/2 cos x/2 tan x/2 ना। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 8वां कर लो, मतलब एक कोई से भी आ सकता है, 9वां कर लो। मेरे वीडियोस देख लोगे तो आपको आसानी लगेंगे। ठीक है, ये हो गया, बड़ा आसान है ये क्वेश्चन हो गया। चैप्टर नंबर 3 खत्म। चौथे पे आ जाओ, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक, गणितीय आगमन के सिद्धांत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 2। ठीक है बेटा, उदाहरण नंबर 2 हो गया। उदाहरण नंबर 4 ये कर लेना, और एक ही प्रश्नावली है इसमें सिर्फ। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है बेटा, एक ही प्रश्नावली है, तो हर एक क्वेश्चन बेटा एक ही जैसे होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बाकी तो सब ही की सब एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और इधर से बेटा सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, 18वें से लेकर 24 तक, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई सा भी। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है बेटा, मैं क्या बताऊँ, इनकी तो बढ़िया से प्रैक्टिस करना। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। सो उदाहरण नंबर 5, ठीक है, और उदाहरण नंबर 6 बढ़िया से करना। उसके साथ साथ
यहाँ से बेटा क्वेश्चन मैं बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 10वां, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, अभी तो मैंने बता ही दिया। बस इतना हो गया। फिर ध्रुवीय रूप निकालने के लिए आता है हर साल। ध्रुवीय रूप निकालने के लिए बेटा मैं कहूँगा उदाहरण नंबर 8वां और उदाहरण नंबर 7वां। ठीक है, मैंने बहुत ही ईजी वे में बना रखा है, ट्रिक के साथ और टिप्स के साथ, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, 5.3 हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा है बेटा। अब मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 8वां है, 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, यही बहुत है। फिर उदाहरण नंबर 12 संयुग्मी ज्ञात करना है। ठीक है, और फिर मैं बताऊँ उदाहरण नंबर कौन सा है, उदाहरण नंबर 14। ठीक है, ये 14 हो गया। उदाहरण नंबर 16 थोड़ा सा हट के लिखा रखा है क्वेश्चंस को। ठीक है, अरे भाई पेज भी नहीं फटा है, नई बुक खरीद के लाया हूँ अभी ना, देखो अब जाके फाड़ा। ये पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विविध प्रश्नावली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे टाइम में आया था एग्जाम में। 4 इम्पॉर्टेंट है। मानक रूप मतलब क्या होता है पता है, A+IB, ये सारे क्वेश्चन शानदार हैं। ध्रुवीय रूप देख लेना बेटा, ध्रुवीय रूप निकालने के लिए आता ही आता है। उसके साथ साथ बेटा मैं बताऊँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका 16वां, ठीक है, 11वां, ओके, उसके साथ साथ 17वां, ये इम्पोर्टेंट हो गया, और 20वां 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देख के जाना है। चैप्टर नंबर 6 बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर इधर से हो जाएगा 9th, सब एक जैसे ही हैं। 8वां, और यहाँ से आप कर सकते हो 16वां प्रैक्टिस के लिए, सब एक जैसे ही हैं। 21वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 24वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बड़े शानदार क्वेश्चन से, और 26वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से ज़रूर आते हैं क्वेश्चन एक। फिर ग्राफ वाले पे जो प्रॉब्लम है 6.2 पे आ जाओ, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है 6.2 के, 6.3 पे आ जाना, 6.2 मत करना। 6.2 आता होगा तभी 6.3 आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तो 12वां क्वेश्चन ले लो, 10वां क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चंस कर लो, वही बहुत है। और उदाहरण 18 देख लो। हाँ, विविध प्रश्नावली पे आ जाओगे तो विविध की मैं क्या ही बताऊँ। तो उदाहरण नंबर 20वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक, और सब एक जैसे ही हैं इधर। और यहाँ से देख लेना विविध प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, ठीक है, और 14वां क्वेश्चन, इन पे विशेष ध्यान देना, ये आते हैं। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7 पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इतने आसानी से समझा रखा है ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। प्लीज़, लोग संचय कब लगेगा, क्रमचय कब लगेगा, पता ही नहीं चल पाते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल में बताया। ठीक है, ज़रूर देखना उस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड चौथा क्वेश्चन, ठीक। फिर आ जाओ 7.2 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर आ जाओ 7.3 में, 7.3 में आ जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7वां इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ 9वां इम्पॉर्टेंट है, और 11वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, संचय 7.4। तो 7.4 का पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये उदाहरण गड्डी वाला, उदाहरण नंबर 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, यहाँ से आएंगे मिलते जुलते क्वेश्चन उदाहरणों में, तो वो मैं टिक नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, वो मैं टिक नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 9, विविध प्रश्नावली काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छठा भी इम्पोर्टेंट है, हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ द्विपद में। किसी स्कूल में कोई चैप्टर नहीं होगा, किसी की बोर्ड में, तो वो आप स्किप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। प्रश्न नंबर 8.1 इससे पहले बेटा उदाहरण नंबर 3 कौन सी बड़ी संख्या है ये देख लेना। उसके बाद 1 से 5 तक के क्वेश्चन में आ जाओ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट। मिलते जुलते क्वेश्चन नंबर ये 10वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये इम्पोर्टेंट हो। व्यापक पद निकालने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 7वां, ठीक है। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, तो उदाहरण की प्रैक्टिस ज़रूर करना। फिर गुणांक वाला तो उदाहरण बता दिया, जैसे ये हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। मध्यपद ज्ञात कीजिए, तो मध्यपद सम विषम दोनों की घात एक विषम एक सम है, तो दोनों की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 10वां इम्पोर्टेंट है, 9वां भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन शानदार है बेटा, कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, और ये हर क्वेश्चन कभी ना कभी आते रहते हैं, कभी ये आएगा कभी वो आएगा। अर्धवार्षिक में नहीं आएगा तो वार्षिक में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाओ बेटा ये क्वेश्चन नंबर पहला वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो मिलता जुलता करा ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 8वां इम्पॉर्टेंट है, एंड ये बेटा 3 पद का द्विपद में प्रसार करना है ना, तो 9वां इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कर लेना। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 9 में। 9.1 तो बहुत ही आसान है, ये आएगा तो बेटा 1 नंबर में आ सकता है कि भाई पद निकाल के दिखा दो क्या क्या होंगे, जैसे 5वां क्वेश्चन, एक कर लो बहुत है। फिबोनाची सीक्वेंस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो फिबोनाची ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना बस। उदाहरण नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, और उदाहरण नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन कक्षा 10 से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही पढ़ रखे हो। जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन जैसे 5वां वो आ जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट, वो हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछे गए हैं। 12वां इम्पोर्टेंट है, 15वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा 16वां भी इम्पोर्टेंट, ये हो गया। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गुणोत्तर वाला जो आता है, उदाहरण नंबर 10 इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य वाले भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे खुद क्वेश्चन नंबर 17 है, उदाहरण नंबर 17, ये इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27वां इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23वां इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये हो जाएगा। 28वां इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ 9.4 में। 9.4 में बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। 9.4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन करना ज़रूर है। नेक्स्ट विविध प्रश्नावली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8वां इम्पोर्टेंट है,
11वां, ठीक, 13वां, 15वां, उसके साथ साथ 16वां, 21वां एंड 24वां, 25वां, ठीक है। इनको ट्राई करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ लास्ट चैप्टर आपके अर्धवार्षिक के दृष्टिकोण से सरल रेखा है। ये चैप्टर तक आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, यहाँ तक आएंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 ज़रूर देख के जाना, फिर उदाहरण नंबर 4 ज़रूर देख के जाना। जो क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10th लेवल के क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, 12वां इम्पोर्टेंट है, क्या आप 14 भी देख लेना, क्या पता आ जाए। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है बस, क्लियर। आगे बढ़ जाऊँ। टेन पॉइंट टू में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर में से आने वाले क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब एक नंबर वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट 10.2 में। उदाहरण नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 15 ये इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाऊँ 10.3 में, अंताखंड लिखना है, ये पहला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, 4 इम्पोर्टेंट है, 8वां इम्पोर्टेंट है, 9वां इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 16वां इम्पोर्टेंट है, 18वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये हो जाएगा। 11वां इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को तो विशेष तौर पे हमें ध्यान देना है। विविध प्रश्नावली पे आ जाऊँ, ठीक है। विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है बेटा, 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 9वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। और 21वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 23वां इम्पोर्टेंट है, बस। तो यहाँ तक आपका सिलेबस आता है अर्धवार्षिक परीक्षा का। एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको टिक करवा दिए हैं, ठीक है, आपने टिक कर लेना। देखो क्वेश्चन तो बेटा सारे करने हैं, मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं उन पे आपको विशेष ध्यान देना है, ज़्यादा टेंशन देनी है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं ना, थोड़े बहुत MCQs हो गए, थोड़े अलग अलग, थोड़े एक आध क्वेश्चन जो आते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक पे नहीं है, वो मैं ज़रूर करा दूंगा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो बनाकर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।